जय श्री राम। भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी कीन्ह निमा जनु अरे कीन्ह निम जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा ऋषियाय सुअसीस सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाषी पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे चले चित्रकूट ही चितु दीन्हे अरे राम सखा कर दीन्हे लागू चलत देह धरि जनु अनुरागु। फिर मास परायण 19वां विश्राम और तीर्थराज प्रयाग से जो भरत जी हैं अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? चित्रकूट की तरफ। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ वह लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा निषादराज गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए चल रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम नीम व्रतु धर्म अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखहि कहत मृदुबानी राम बास थल बिटप बिलोके उरे अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशा सूर बरसहि फूला भई मृदु मही मगु मंगल मूला। न तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री राम चंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं सकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलमय का मूल हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी किए जाहि छाया जलध सुखद बहई बरबात तस मगु भयऊ न राम कह जस भाभर तहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। हरि जड़ चेतना मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिट गया।
भरत जी को देखकर श्री रामचंद्र जी, श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जी नहीं रामु मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, अरे होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में धारण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। अरे भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरयस कहीं, आ भरत निरखी हर सुहियलहई। देखी प्रभाव सु रे सही सोचू, जनु भल भले ही पोच कह पोचू। गुरु सन कहूँ करिय प्रभु सोई, आ राम ही भरत ही भेट न होई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई तथा उनके हृदय के बहुत अत्यंत प्रेमी हैं। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल और सुख का दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख देख करके हृदय में लाभ लेते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामु सकोची प्रेम बस कैसे, अरे राम सकोची प्रेम बस। भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चहती। करिय जतन छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ करके इसका उपाय कीजिए। इंद्र जी जो देवराज इंद्र है वो देवगुरु बृहस्पति से कह रहे हैं कि हे नाथ, बड़े परिश्रम से तो भगवान अयोध्या को छोड़ करके वन में आए हैं और भरत जी का प्रेम देख करके तो लगता है कि हमारा बना बनाया काम जो है बिगड़ जाएगा और कहीं भरत जी के समझाने पे राम जी अयोध्या को वापस न लौट जाए। तो कुछ उपाय करिए, नहीं तो बना बनाया हमारा काम बिगड़ जाएगा। अरे मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बचन सुनत सुरु सुर गुरु मुस्काने, अरे सहस नयन बिनु लोचन जाने। देवराज इंद्र की बात सुनते ही हजारों आंखों वाले इंद्र को लगा, वो उन्होंने समझा कि इनके पास आँख ही नहीं है, लोचन से हीन है ये तो। भगवान ने इनको हजारों आंखें दी हैं इंद्र को, लेकिन फिर भी ये आंखों के हीन है। मायापति सेवक मन माया करई न उलटी, परम सुर राया।
इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट करके उस अपने ही ऊपर आ पड़ती है। अरे अब किछु कीन्ह राम रुख जानी, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। अरे अब कुचाली करी हो वही हानि, जय हनुमान हरे। अरे सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। अरे निज अपराध रिसहि न काऊ, जय हनुमान हरे। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से भी कभी रुष्ट नहीं होते। अरे जो अपराधु भगत कर करई, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। राम रोष पावक सो जरई, जय हनुमान हरे। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर भगवान को पता चला कि मेरे भक्त पे कोई क्रोध कर रहा है तो वो अपने भक्त के शत्रु को अपनी क्रोधाग्नि में जला डालते हैं। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। यह तीनों लोकों में विदित है, कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को ऋषि दुर्वासा भी जानते हैं। अरे भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम पियारा। मनहु नयानिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल से श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने में लोक में आपका अपयश और परलोक में आपको दुख होगा। शोक और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के सब बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। अरे जदपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप
पुनु गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। यद्यपि तो वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न ही किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता भी है। अरे तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा, अगुनय लेपय मान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार भी करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार करके ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हो जाते हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। अरे मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पऊ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी और भक्तों के शिरोमणि हैं। उनसे बिल्कुल न डरे। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत रामयास अनुसारी, अरे स्वार्थ विवश विकल तुम होई, अरे स्वार्थ विवश विकल तुम होहू, अरे भरत दोषु नहीं राउर मोहू। कह रहे हैं कि इसमें आप अपने स्वार्थ के कारण विकल हो रहे हैं। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, इसमें आपके मोह का दोष है। सुनी सुरबर सुर गुरुबर बानी, भा प्रमोद मन मीटी गलानी, बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ, एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सीध सिहाई, जब राम कहले ही उसासा, उमगत पेमु मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पयाना, सुपुरजन पेमुन जाई बखाना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास सुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। अरे मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी,
अरे रघुबर बरन बिलो की बर, बारिश समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम से विह्वल होकर के श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। उन्हें न पाकर के विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल करके उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। अरे जमुना तीरथ ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। अरे राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, अरे तो वे राम सखा की सेवा। चले न्या नहाई नदी सिरुनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज संकेत पाकर के रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। रात ही रात में निषाद राज की कृपा जो अपनी करनी से निषाद राज ने सारे मल्लाहों को कह दिया कि जितनी भी अधिक से अधिक नाव है वो अभी लेकर के आओ। और रात ही रात में अनगिनत इतनी नाव है कि गिनती नहीं हो सकती है। और सुबह सुबह एक ही खेवा में पूरी जितने लोग गए सब पार हो गए यमुना जी को। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए कि अगर राम जी ने निषाद राज को अपना सखा कहा है तो सच में वो सखा के लायक है, जो इतने प्रभावशाली है कि इतनी बड़ी सेना और सबको एक ही रात में रात में इतनी नाव आ गई कि सब एक साथ में यमुना को पार कर गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, यमुना महारानी की जय। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। आगे अच्छी तरह सवारियां श्रेष्ठ मुनि हैं। उनके पीछे सारा राज समाज है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र वेश से पैदल चल रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ प्रेम सहित वह प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। अरे मगबासी नर नारी सुनी, धाम कामत जिधाई।
देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। राम जी और भरत जी एक रूप के हैं और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक रूप के हैं। जिसने जिसने मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर का काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और सौंदर्य और प्रेम को देख करके वे सब राम जन्म लेने का फल पाकर के आनंदित होते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहीं सपे माँ एक एक पाही राम लखन सखी होहि कि नाही। अरे बय बपु बरन रूप सोयानी सीलु स्नेहु सरिस सम चाली। अरे बेसुन सो सखी सियन संगा आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न सुख मानस खेदा सखी संदेहु हो ही यही भेदा। तासु तरक नियगन मन मानी कहीं सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु जेहि विधि राम राज रसि भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी सील स्नेह सुभा सुभागी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि उसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका समान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह करके फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। मंगल भवन य मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे भाया पभगति भरतया चरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और अनेक आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष के रहने वाले हे सखी सब संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे आ भाई न धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताई कै कई जननी जोग सुन नाही। को कह दूषण रानी नाहिनी विधि सब कीन हम ही जो दाहिनी। कहम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबासा कहयह दर सुपुण्य परिनासा। असय नंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। मंगल भवन य मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई दोष नहीं है और जो हमारे यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन और कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं। स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं और कहाँ यह महान
पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जहाँ जहाँ से भगवान गए उधर से ही भरत जी जा रहे हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष सब यही कहते हैं कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, विधाता हमारे अनुकूल हो गया है। अगर विधाता की गति नहीं होती तो कहाँ ये महलों में जन्म लेने वाले सुंदर स्वरूप, मंगलों की खान, और कहाँ हम जंगलों में, प्रांतों में बसने वाले, गांव में बसने वाली स्त्रियां, इनका दर्शन हमें यहाँ कैसे होता है सखी। अरे भरतु दरसु देखत खुलेऊं, अरे मगलोगन कर भागु, अरे जनु सिंघल बासी न भयऊं, विधि बसा सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। अरे मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निज गुण सहित राम गुण गाथा, असुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, अनिरखि नीम जहि करहि प्रणाम। इस प्रकार अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देख करके स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं। अरे मन ही मन मांगहि बरुएहु, सिय राम पद पद्म सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। करि प्रणामु पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेही। जे प्रभु समाचार सब कहई, आ भरत ही देखी जन्म फल यहीं। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त भरत जी से मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। अरे जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। एहि विधि बूझत सवहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उस दिन वहीं ठहर करके दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। सब लोग भी भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल मूल हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन लाहू। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरी से सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, आ मिली है राम मिटहि दुख दाहू।
सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाली पुरुषों के दाहिने और स्त्रियां बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी के मिलेंगे ऐसा और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। अरे शिथिल अंग पग मग डगी डोलही। अरे बिहबल बचन पे बस बोलही। राम सखा तेहि समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरिता पय तीरा। अरे सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। अरे देखी करही सब दंड प्रणामा। अरे कही जय जानकी जीवन रामा। अरे प्रेम मगन जस अस राज समाजू। जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या ही लौट चले हों। अरे मंगल भवन या मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु अहम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म का आनंद सुख है। अरे मंगल भवन या मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। गए कोस दुई दुई दिन कर डर ढर के। अजलु थलु देखी बसे निसि बीते। अकीन गवन रघुनाथ प्रीति। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। जल स्थल का सुपास देखकर रास्ते को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। अरे वहाँ राम रजनी अवशेषा। आगे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोगता पतन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है।
सकल मलीन मन दीन दुखारी। रात में भोर में जो सीता जी स्वप्न देखी वो उठ करके ब्रह्म बेला में भगवान को सुना रही हैं कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि भरत जी प्रेम से व्याकुल होकर के अयोध्या समेत यहाँ चले आए हैं। सकल मलीन मन दीन दुखारी, देखी सासु आनय नुहारी, सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। साधुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर के श्री रामचंद्र जी नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोचवश हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। अरे सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। भगवान देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और अयोध्या की दिशा में उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। अरे नभधूरी खग मृग भूरी भागे, अरे विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे, अस समाचार किरात कोलनी, आईते ही अवसर कहे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर आगे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अरे सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोदतन पुलक भर, शरद सरोरुह नैना, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। अरे मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, बहुरी सोच बस भी सियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, अरे एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग
चतुरंगन थोरी सो सुनि राम ही भायति सोचू इत पिति बचैति बंधु सकोचू भरत सुभाऊ समुझि मन माही प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही समाधान तब भायः जाने भरतु कहे महु साधु सयाने लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू कहत समय समनीति विचारू। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त की ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। तब यह जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी भी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। अरे बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अरे तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनि समुखी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब भी मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाथ सुहृदय सुठी सरल चिता शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानिए आपु समान। हे नाथ, आप परम सुखद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। हे नाथ, अरे बिसई जीव पाई प्रभुताई अमूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ मूर्ख विषयी जीव प्रभुता पाकर के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। हे नाथ, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे प्रभु, मेरी ढिठाई को क्षमा करिएगा। साधु और चतुर आप हैं, आप नीति परायण हैं। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। अरे तेऊ आजू राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह नीति जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। अरे करी कुमंत्रु मन साजी समाजू आई करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई
आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके, समाज छोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। अरे जो जिया होती ना कपट कुचाली के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदे को जाए जगी बोराई राजू पदुआ पाई। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अरे शशि गुरु तियगामी नुघुसु चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भार अधम नबीन समान। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सहस बाहु सुर ना तुति शंकु केहि न राजमद दीन कलंकु। भरत कीन यह चरित उपाऊ रिपु ऋण रंचन राखब काऊ। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई निदरे राम जानियस आई। समुझि परिहि सोई आजु बिसेखी समर सरोसु राम मुखु पेखी। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटपू पुलक मिसी फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भासी। मंगल भवनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अनुचित नाथ न मानव मूरा प्रभुपद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भासी। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद का कलंक नहीं लगा। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी की नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठे। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अरे अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सरिया रही मनु मारे अरे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम नहीं छेड़छाड़ की है। आखिर
कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ है। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहि मारे चढ़ति सिरा, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुरागी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उठि कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु धीबीर रस सोवत जागा। बाधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समय सिखावनु देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी। मानो श्री रामचंद्र जी मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजा करके बाणों को हाथ में लेकर के कहा, अरे आज मैं श्री रामचंद्र जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवें। अरे आई बना भल सकल समाजू, अप्रगट करहूँ ऋषि पाछिल आजू। जिमि करि निकर ढलहि मृगराजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू। अरे तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज नीदरि निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसा सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर के उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अति सरुसा माखी लखनु, लखी सुनि सपथ प्रवान। सभय सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। लक्ष्मीपति को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। जनु भय मगन गगन बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रभाव तुम्हारा, को कई सकई को जान निहारा।
अरे अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको, सहसा करि पाछे पछिताई, कहीं वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही। अरे सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचमत निप मात हितेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनहु लखन भल भरत शरीरा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगनु सकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। जिन्होंने देवाणी परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ करके सारा जगत भय से डूब गया, तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ करके किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते हैं, पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबके लिए कठिन है। अरे जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है क्या? अरे भरत न हो वही राजु मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सिंकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे तिमिरु तरुण सरनिया गिलई, तिमिरि तरुण तरनिहि सकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकुमेर उड़ाई, अरे होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। अंधकार चाहे
तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए। आकाश चाहे बादलों में समा करके मिल जाए। गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक के क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे सगुनु खीर अवगुनु जलु ताता मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। गही गुण पायत जियव गुण बारी निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। तृण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनी रघुबर बानी विबुधा देखी भरत पर हेतु। अरे सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जौ न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी अति सुख लहे न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाई। सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई अरे साथ निषाद नाथु लघु भाई। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर के अत्यंत सुख पाया और यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। अरे समुझी मातु कर तब सकुचाही
करत कुतर्क। अरे सरित समीप देखी सब लोगा, मागु मात गुर सचिव नियोगा। चली भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ माति कर तब सकुचाही, अरे करत कुतर्क कोटि मन माही। अरे राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनंत जाहि तजि ठाऊ। फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। अरे भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी अरे और कुतर्क करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन ही मन करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह उठकर न चले जाएं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे जो परिहरई परि मलिन मनु जानी, जो अरे मातु मते महुहा मानि मोहि। जो कछु करही सो थोर, अघयव गुण क्षमि आदरही। समुझियापनी मोर, मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें वो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो परिहरई मलिन मनु जानी, जो मन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अरे फेरति मनहु मातुकृत जोरी, चलत भगति जल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भाबि साधते ही समय विदेहु। जगत में यश के मात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में
जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, उसे अपनी देह की सुधि भूल गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटी ही ससो मिटी ही सोच हो वही हरसु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। निषाद राज भगवान के मित्र हैं, बाल सखा है, वह राम जी को जानते हैं, इसीलिए उन्हें सगुन हो रहा है। और सब कथा उन्हें पता है कि भगवान श्रृंगबेरपुर से निषाद राज को अपने साथ लेकर के तो चित्रकूट तक आए, लेकिन उन्हें भी बाद में दुख से उन्हें वापिस ही कर दिया। तो वह जान रहे हैं कि इनके साथ भी यही होना है, इसलिए पहले ही कह रहे हैं कि आप लोग दुख मत करिए, अब सुख ही होगा, सारा शोक मिट जाएगा भगवान के विचार से, फिर अंत में दुख ही होगा आपको। अरे भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। अरे इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति ते ही अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौमिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर के सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। अगर बहुत अधिक वर्षा हो जाए और अगर वर्षा ही न हो, अगर कहते हैं कि अधिक जल बरसना और वर्षा बरसना ही न, और चूहा अगर उत्पात कर दे, चारों तरफ काट पीट मचा दे, जो अनाज है, जो वस्त्र है, जो वस्तुएं हैं उसे काट डाले, जो टिड्डियों का दल है अगर वो फसल को बर्बाद कर दे,
तोते और दूसरे जो हैं वह राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले हैं, वो उनके राज्य में नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे जो महामारी है उसको इति कहते हैं राम बास बन संपत्ति भ्राजा। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है और शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। यह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमंगल सुखद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। अरे मंगल भवन यमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल। करतय कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राज्य को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य करता है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। अरे मंगल भवन य मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे वन प्रदेश मुनि बास घनेरे। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक किस प्रकार राज करता है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे जनुपुर नगर गाऊ गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करी हरि बाघ बराहा देखी महिष वृष साजु सहारा। बयरु बिहाई चरही एक संगा जहाँ तहाँ मनहु से न चतुरंगा। अरे झरना झरही मत गज गाजही मनहु निशान विधि विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन कुंजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नावत मोरा जनु सुराज मंगल चहूरा। बेल बिटपत्री न सफल सफूला अरे सब समाज मुद मंगल मूला। मंगल भवन य मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों और गांवों और खेड़ों का समुद्र है। बहुत से विचित्र पक्षी अनेकों पशु और मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। तो यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने से झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं बोल रहे हैं।
भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगलों का मूल बन रहा है। श्री राम राम मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति पेमु। तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी होता है। अरे मास परायण 20वां विश्राम, नवाम परायण 5वां विश्राम। नमामि समीशान निरवान रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम। न तो हम तुषाराद्रि संकाश, गौरम गंभीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा। लसद भाल भालेन्दु, कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रू, सुनेत्रम विशालम। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम। अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजेहम भवानीं पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानाथ पादारविंदम, भजन्ति ह लोके परिवानराणां। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं। जरा जन्म दुःखौ तातभ्यमानं। प्रभु पाहि आपं नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्वा, तेषां शम्भुः प्रसीदति।